आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है और वो इसके इंतजार में कि भैया थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में उनके लिए कुछ प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और साथ में उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनको सीट अलॉट तो हो चुकी है लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? डाउट्स हैं। तो मैं उस डाउट्स को इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। नाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीट अलॉटेड वाले स्टूडेंट से। ठीक है, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो चुकी है तो उनको देखिए सबसे पहला जो डाउट ये है कि जो मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो निकाली उसके ऊपर, तो देखिए जो वो नोटिस है आपका, वो नोटिस BT से है। ठीक है, BTE यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये नोटिस मुझे कहाँ से मिला? ये आपको वहाँ से नहीं मिलेगा एडमिशन पोर्टल से, सिर्फ वहाँ पे एडमिशन की चीज़ें आएंगी। ये जो मुझे मिला है ये मिला है आपका मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल पूसा और ऑटोमोबाइल में मेरे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके ग्रुप पे उनके HOD ने भेजी हुई चीज़ है। ये क्लियर चीज़ें हैं बिल्कुल। इनके ग्रुप पे HOD ने ये चीज़ भेजी है और आज एक और सर्कुलर आ चुका है कि आपका एग्जाम कब होगा, लेकिन मैं उसको अभी नहीं डालूंगा क्योंकि आप सब परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं उसको अभी वीडियो बना ही नहीं रहा मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना के देख लिया, आप परेशान हो जाते हो इन चीज़ों से। तो सबसे पहले देखिए ये जो नोटिस है वो आपका करेक्ट है, लेकिन ये चीज़ें भी आना क्लियर है कि भैया अभी तो थर्ड एंड फोर्थ और अलॉटमेंट लेटर तो मिला नहीं है, तो हमारा इतनी जल्दी स्टडी कैसे स्टार्ट हो जाएगी? ये जो सारी चीज़ें हैं देखो नोटिस में तो यही लिखा हुआ है, जो नोटिस में लिखा था मैंने वो आपको बता दिया। बाकी आपका जो भी हेर फेर होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई तो इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। अगर मैंने बता दिया तो आप तो और भी अवेयर हो गए, ताकि आप सब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मुझे पता है बुक्स नहीं है आप पे, सिलेबस नहीं है, मैं आपको बुक्स और सिलेबस बता दूंगा, गलत चीज़ें परचेस नहीं करोगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके, और थोड़ा सा ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे भैया हमारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी या फिर ऑफलाइन होंगी। तो देखिए अब तक जो है थर्ड एंड जो फिफ्थ सेम में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्लासेस हुई है वो ऑनलाइन हुई है। तो ज़्यादातर मेजरली चांस ये है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी। अब यहाँ ऑनलाइन में भी एक प्रॉब्लम है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लास ऑनलाइन होंगी? तो देखो आपको ऐसे पता चलेगा, आपने वहाँ पे नंबर तो दिया ही होगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वो क्या होता है HOD के पास चला जाएगा। अब HOD आपका ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएगी व्हाट्सएप पे। तो ये चीज़ें क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर। अब आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट ये है कि बार बार एक ही मैसेज कि भैया बुक्स एंड सिलेबस बता दीजिए, और उनका क्वेश्चन वैलिड भी कह सकते हैं हम। लेकिन देखिए अगर आपको बुक्स और सिलेबस, थोड़ा सा वेट करिए, मैं सबका बुक्स भी बता दूंगा और सिलेबस भी बता दूंगा, और यहाँ पे हम सिलेबस स्टार्ट भी कर देंगे पढ़ाना। बस कुछ दिन और रुक जाइए, 1 से 2 दिन। ठीक है, 1 से 2 दिन में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कहीं जाने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और बिल्कुल ये आप गलत बुक्स जो है परचेस मत कीजिएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई? ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो थर्ड डाउट था। थर्ड डाउट ये था कि भैया क्या अब हमें कोई और प्रोसेस करना है? तो आपको अभी कोई प्रोसेस नहीं करना, बस आपको अलॉटमेंट लेटर लेना है अपना। ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके, और एक और डाउट ये है, ठीक है, कितने डाउट्स थे मैं क्लियर कर देता हूँ। एक और डाउट आपकी ये थी कि भैया अब हमें ये बता दीजिए, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम खाली बैठे हुए हैं, हम कुछ पढ़ लेते हैं अपना। तो देखिए आप सब क्या करिए, आप सब ने क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 11th में मैथ में एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपका है हाइपरबोला की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, और इलिप्स की इक्वेशन। अब इन सबको पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्जिन भी है। यानी मार्जिन कितना है इसका? आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 40% मार्जिन है, तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई? अब तो कुछ खाली नहीं रहोगे, 2 दिनों तक इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम उसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो जो स्टूडेंट जितने भी है जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो ध्यान से देखो, आप बिल्कुल भी पैनिक मत हो, डोंट पैनिक। पहली बात तो ये है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो तो देखिए जितने भी स्टूडेंट है कोई सीट नहीं हुई है ना, कोई बात नहीं। अभी आप ये सोच रहे हो कि भैया थर्ड राउंड होगा या फिर नहीं होगा, तो थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा और आपका स्पोर्ट राउंड भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप सोच रहे हैं कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के सारे कॉलेजेस में सीट खत्म हो गई है। देखिए सीट थोड़ी बहुत कम हुई है लेकिन पूरी खत्म नहीं हुई, ये चीज़ तो गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सबको
थर्ड राउंड आपका कब से स्टार्ट है? बहुत से स्टूडेंट बार बार गलत बोल रहे थे कि भैया हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे। कर इसलिए नहीं पा रहे आप क्योंकि अभी वो पोर्टल ही ऑन नहीं हुआ, तो कैसे कर पाओगे? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए थर्ड राउंड के लिए आपकी चॉइस फिलिंग कब खुलेगी? 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। क्लियर? और आपका इसका रिजल्ट कब आएगा थर्ड का? वो आएगा 4 नवंबर को। ये चीज़ें क्लियर हो गई, राइट? तो आपका कब आएगा ये रिजल्ट? 4 नवंबर को। तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये सबमिट बिलिंगनेस और ये पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। चीज़ें क्लियर है? उसके बाद आपका है 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जितने भी स्टूडेंट 4th काउंसलिंग करेंगे तो वो चॉइस फिलिंग अपनी कर पाएंगे 8 नवंबर से 10 नवंबर तक। और इनका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कब तक? 13 नवंबर तक। अब स्टूडेंट ये जो है आपका ये जो नया शेड्यूल है वो बहुत से स्टूडेंट पे है ही नहीं, तो प्लीज़ आप सब साइट पे विजिट करते रहिए। और मैं यहाँ पे भी आपको डेली बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे मिसमैच हो रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, आप इसे डाउनलोड करके रखिए और ये बार बार आपका अपडेट भी हो सकता है। अभी इसमें भी चेंज आ सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट ना समझ लें, ठीक है? ये भी चेंज हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद आप है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाएंगे? 16 से 20 तक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, यानी कि ये चीज़ तो तय हो गई कि आपको सीईटी ने भी बोल दिया कि हम थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड करेंगे ही करेंगे। ये होता ही होता है हर साल, थर्ड भी होता है, फोर्थ भी होता है, और आपका स्पोर्ट राउंड भी होता है। मुझे पता है स्पोर्ट राउंड हमेशा होता है, डेली कह रहा हूँ, हर ईयर होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको? ओके, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जिन भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है तो एक उनसे मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिए, करिएगा। अगर आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है तो ऑटोमोबाइल भी फिल कर सकते हैं, प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो प्रोडक्शन भी, और कंस्ट्रक्शन भी आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। नाइस, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इन भी ब्रांचेस को आप फिल आउट कीजिए अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी और ग्रुप सी के बच्चों के बारे में। तो जितने भी ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, अगर उनकी रैंक 800 या फिर 1000 के आसपास है तो स्टूडेंट्स आप सब क्या करो, आप ऑटोमोबाइल भी फिल करने की कोशिश करो और साथ में कंस्ट्रक्शन ब्रांच भी फिल करने की कोशिश करो, ठीक है? और प्रोडक्शन वगैरह में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको भी कर सकते हो, तब आपको सीट अलॉट होगी क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई जा रही है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम ही चांस होते हैं आपके। ये चीज़ें क्लियर हो गई? ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप सबको जिसको भी सीट अलॉट हुई है आपका एडमिशन हो जाएगा लास्ट तक, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।